कल है हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन और जन्मदिन पर बनती है उनके पसंद की भोग थाली, जिसमें बनता है चरणामृत, पंच मेवा होती है, मेवा पाक बनता है और दो तरह की बनती है पंजीरी, जिसमें कि मुख्यतः बनती कान्हा जी की फेवरेट धनिया की पंजीरी और साथ में आटे की पंजीरी, और इन सभी चीज़ों में जाती है ढेर सारी मेवे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले धनिया की पंजीरी, जो कि कान्हा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चढ़ा लिया है पैन। ऐड कर देंगे इसमें देसी घी और इसी के साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है साबुत धनिया। धनिया को आप अच्छे से पहले ही साफ़ कर लीजिए, साफ़ कपड़े से इसको पोंछ लीजिए और उसके बाद घी में इसे हम धीमी आंच पर भूनेंगे जब तक कि इसमें एक सौंधी सी महक ना आ जाए, और उसके बाद गैस को कर देंगे बंद और धनिया को कर लेंगे ट्रांसफ़र, और ठंडा करने के बाद उसे हम करेंगे ग्राइंड। और उसके बाद चूँकि पंजीरी है तो पंजीरी में जाती है ढेर सारी मेवे, तो जैसे हमने धनिया को भूना है ना, उसी तरीके हम सारे मेवे को भी भून लेंगे। कान्हा के हर भोग में पंच मेवे का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो हम ले लेंगे यहाँ पर काजू, बादाम, मखाने, पिस्ता, और सबसे लास्ट में हम ऐड कर देंगे गरी। गरी यानी कि नारियल, इंग्लिश में कहते हैं कोकोनट, हम लोग देसी भाषा में यूपी में बोलते हैं गरी। तो उसी के साथ देखिए धनिया हमारी ठंडी हो गई, इसे हमने ग्राइंड कर लिया है पैन में। इसे फिर से कर देंगे ट्रांसफ़र, और जो भी हमने ड्राई फ्रूट भुने थे ना, उन्हें भी हम ग्राइंड कर लेंगे दरदरा और ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। ये मैंने गरी का बुरादा लिया, आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि पंजीरी में गरी का टेस्ट यानी कि नारियल का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। धीमी आंच में इसको हम भून लेंगे। मेवे ऑलरेडी भुने हुए हैं, धनिया भी पहले से भुनी हुई है, लेकिन इसमें हम दोबारा मिक्स करने के लिए एक सार सारा टेस्ट हो जाए, इसके लिए हम दोबारा भूनेंगे। चीनी बिल्कुल अभी मत डालिएगा, अदरवाइज़ चीनी गल जाएगी और ये बन जाएगी लापसी। तो हमें लापसी नहीं बनाना है पंजीरी। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे, प्लेट में कर देंगे ट्रांसफ़र धनिया की पंजीरी को, और ठंडा होने के बाद हम इसमें और पंचमेवा ऐड कर देंगे, जो कि टोटली ऑप्शनल है, लेकिन ऐड करेंगे तो इससे पंजीरी भी देखने में अच्छी लगेगी और ज़्यादा रिच भी लगेगी। और जब बिल्कुल एकदम ही ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो पूरा मिक्सचर जितना है ना, उससे हाफ मात्रा में हम चीनी ऐड करेंगे। आप ना चीनी की मात्रा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे भी आपके घर में भोग प्रसाद में कान्हा जी को आपके घर पे पसंद हो। यहाँ पर मैंने क्या, जितना मिक्सचर लिया ना, उसके जस्ट हाफ मात्रा में मैंने चीनी लिया, और ये चीनी मैंने घर पे पीसी है। और इसे आपको थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल कैस्टर यानी कि बिल्कुल बारीक इस चीनी को नहीं पीसनी। आप चाहें तो मार्केट से भूरा भी ले सकते हैं, भूरा के नाम से भी जो है मार्केट में आसानी से मिल जाती। अब चलिए बना लेते हैं आटे की पंजीरी। और यूपी में जैसे लखनऊ कानपुर साइड अगर आप देखें तो मोस्टली आटे की पंजीरी का ही प्रचलन है। सत्यनारायण की कथा हो, जन्माष्टमी हो, या कोई भी पूजा हो, ज़्यादातर आटे की पंजीरी ही इसी तरीके से बनती है। आटा भूनते समय आपको ध्यान रखना है, गैस को रखना है धीमी, और जब इसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा और एक अच्छी सौंधी सी महक आ जाएगी, इसका मतलब आपकी पंजीरी पककर हो गई है तैयार। गैस को इस समय पे कर देंगे बंद, और फिर भी इसको थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे, नहीं तो जो आटा तली पे होगा यानी कि पंजीरी, वो नीचे से जल जाएगी। तो गैस बंद करने के बाद भी 2 से 3 मिनट इसको आप चलाते रहिए, या फिर आप इसे तुरंत दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। कुल मिला के ये है कि नीचे से इसको गर्माहट नहीं लगनी चाहिए और जल्दी से ठंडा हो जाए, इसके लिए हमने इसको कर लिया है ट्रांसफ़र प्लेट में। और जब एक बार ये पंजीरी ठंडी हो जाएगी, तो जैसे मैंने आपको धनिया की पंजीरी में बताया, उसी की तरीके से गेहूं के आटे की पंजीरी में जितना मैंने देखो ना 2 पोर्शन में कर दिया, इससे मुझे अंदाज़ा मिल गया। और हमने जितनी पंजीरी है जस्ट हाफ मात्रा में इसमें चीनी ऐड कर दी है, और जितनी चीनी ऐड की उतनी हमने यहाँ पे मेवा ऐड की। मेवे की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और उसके बाद अच्छे से चम्मच से और हो सके तो हाथों से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, धनिया की पंजीरी की तरह ही ना आटे की पंजीरी को भी जब एकदम ठंडा हो जाएगा ना, तभी हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारी तैयार हो गई है धनिया की पंजीरी, और उसी के साथ तैयार हो गई है आटे की पंजीरी। अब इसके बाद हम बनाएंगे मेवे का पाक, जो कि जन्माष्टमी पे हर घर में बनता है और सबका अपना अपना तरीका होता है। ट्रेडिशनली जो पहले बनता था, मैं यूपी की बात कर रही हूँ, तो सिर्फ होता है उसमें गरी होती थी और चीनी होती थी, और अगर होते थे खरबूजे के बीज। ट्रेडिशनली ना इसी तरीके से हम मेवा पाक बनाते थे, और हो सकता है आने वाली जन्माष्टमी में मैं ये वाला पाक भी बनाऊँ, तो रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेवा पाक। तो हमने चढ़ा लिया है पैन, ऐड कर दिया है देसी घी, और हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं 1/4 कप मैंने यहाँ पे लिया है बादाम, और सेम क्वांटिटी में हम ले लेंगे यहाँ पर काजू।
पिस्ता ऐड कर देंगे। जो भी मेवे आपके पास अवेलेबल हो जाए आसानी से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पंचमेवा से ये मेवा पाक बनाकर तैयार कर रही हूँ। और जैसे मैंने कहा ना, पाक बनाने के सबके अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोग मावे के साथ यानी कि खोए के साथ बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ मेवा का बनाते हैं, और बहुत से लोग, ज़्यादातर जो मैं बता रही हूँ, यूपी में ट्रेडिशनली सिर्फ बनता है चीनी का जलाव बनता है और उसमें पड़ता है गरी और साथ में पड़ता है खरबूजे के बीज, जिसकी तैयारी जब खरबूजे सीजन में आ रहे होते हैं ना, तभी मम्मियाँ कर लेती थी कि उनको छिलके निकाल लेती थी, क्योंकि पहले मार्केट में इतनी आसानी से खरबूजे के बीज नहीं मिलते थे जितनी आसानी से आजकल मिल जाते हैं। और सारे मेवे को भूनने के बाद लास्ट में हम ऐड कर देंगे मखाने, और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। सारी मेवे हमने ऐड किए 1/4 कप, और मखाना मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 कप। इनको धीमी आंच में अच्छे से भून लेंगे, ठंडा कर लेंगे, और इन मेवे को भी हम कर लेंगे ग्राइंड। और हाँ, इसी मेवे से मैंने ना दोनों तरह की जो पंजीरी बनाई थी उसके लिए भी मेवे निकाल दी थी। जैसे अभी आप जानते हैं कि जन्माष्टमी है कल, तो ये भोग प्रसाद दोबारा बनेगा ही। तो अभी तो मैं बस जस्ट आपको दिखाने के लिए थाली शेयर कर रही हूँ। दोबारा ये जन्माष्टमी के दिन बनेगा ही। और जैसे मैंने बताया ना कि मैं गरी वाला पाक भी बनाऊँगी। और अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको दूसरी प्लेट में। और अब चलिए बना लेते हैं चाशनी, जो कि हम डालने वाले हैं मेवे के पाक में। सारी तैयारी हमारी हो गई है। अब जब ना हमारी मेवे ठंडी हो जाएगी तो हम इसे कर लेंगे ग्राइंड। और चलिए बना लेते हैं इसके लिए चाशनी। तो फिर से चढ़ा दिया है पैन, और आपको चीनी और पानी इक्वल क्वांटिटी में डालना है। मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी और 1/2 कप चीनी डाले। आप चाहे तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं ताकि चाशनी और जल्दी बन जाए, लेकिन मुझे इस तरीके से बनाने में आसान रहती है। और मैं 1 तार की चाशनी यहाँ बनाने वाली हूँ ताकि मेवे अच्छे से इसमें कोट हो सके चीनी में। तो एक बार चीनी जब अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी तब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्राइंड किए हुए मेवे। और जैसे मैंने बताया ना, मेवे पाक बनाने के सबके अपने अपने तरीके हैं। जैसे मेरी मम्मी बनाती थी, प्रॉपर थाली पे इसको जमा देती थी, कट करती थी, लेकिन मैं आज थोड़े थोड़े से खुले खुले से बना रही हूँ। आप इनको जब बराबर ऐसे चलाते रहेंगे ना, तो ये जो है ना, चीनी ठंडी हो जाएगी तो ये सारे मेवे अलग अलग हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था डेसिकेटेड कोकोनट, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर भी, जो कि टोटली ऑप्शनल है। और ये सब करते करते मैंने गैस को रखा है धीमे। और जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया तो मिल्क पाउडर, आप चाहे तो मावा यानी कि खोया भी बना के ऐड कर सकते हैं, चाहे तो घर में बना ले या फिर अगर आपको मार्केट से लाना हो। मिल्क पाउडर भी मेवे ना खोए जैसा ही टेस्ट देता है, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। और गैस को मैंने यहाँ पर कर दिया था, और गैस बंद करने के बाद भी इसको हम थोड़ी देर चलाते रहेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम कर देंगे प्लेट में ट्रांसफ़र। अब चाहे तो आप इसको इस तरीके से खुला खुला बना लें। अगर आपको जमाना है तो बस जैसे ही एक बार आप जलाव में डालें, उसके बाद गैस को बंद कर दें, और उसके बाद अगर आप किसी प्लेट में घी लगा के ट्रांसफ़र कर देंगे ना, तो ये मेवा पाक जमा हुआ बन जाएगा। अब चलिए बना लेते हैं पंचामृत, जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है बर्तन, और उसमें हम ऐड कर देंगे गंगा जल, शहद, चीनी, दही, दूध। ये 5 चीज़ें हम चरणामृत में डालते हैं। और अगर क्वांटिटी की बात करें तो मैंने यहाँ पर गंगा जल तो 2 चम्मच लिया था, उसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ शहद डाला, 2 चम्मच चीनी डाला है, और 4 चम्मच मैंने यहाँ पर दही डाला है, 8 चम्मच मैंने दूध डाला है। यही तरीका है। और उसके बाद मेवे की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे आप चाहें तो, जैसे कुछ घरों में मैं बता दे रही हूँ, कुछ घरों में ना बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा बनता है चरणामृत, और कुछ घरों में पतला। तो जिस तरीके से मैंने पहले आपको बताया ना, वैसे गाढ़ा गाढ़ा चरणामृत बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि दही की क्वांटिटी अच्छी खासी है। और अगर आपके घर में पतला बनाया जाता है तो फिर आप यहाँ पे दूध की मात्रा बढ़ा दीजिए, जैसे कि मैंने बाद में दूध की मात्रा बढ़ा दी थी, और उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी मैंने चीनी की मात्रा भी बढ़ा दी थी। और देखिए हमारी ये जन्माष्टमी स्पेशल भोग थाली बनकर हो गई है तैयार। ये जो भोग थाली है ना, मिडिल यूपी यानी कि जब लखनऊ कानपुर साइड की बात कर रहे हैं, वहाँ की ये ट्रेडिशनल थाली है। और वैसे तो भगवान जी का भोग हर परिवार में, हर घर में अलग अलग रीति के हिसाब से बनता है। तो बस मैंने जस्ट आइडिया के लिए बताया है कि हमारे घर में किस तरीके से जन्माष्टमी की भोग थाली बनाकर तैयार की जाती है। और थाली हो गई कंप्लीट। और 4 चीज़ें तो मैंने बनाई थी, और साथ में मैंने जो घी में भुने थे ड्राई फ्रूट, वो भी मैंने निकाल के रखी, यानी कि पंचमेवे का भोग तो कान्हा को लगता ही है। तो मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा की तरीके आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल पे चॉप एम विद ज्योति को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मेरे पूरे मन से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।